संभल से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं जतिन, हमारे संवाददाता। जतिन, लगातार खुदाई हो रही है, कहीं कूप मिल रहे हैं, कहीं तीर्थस्थल मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है, 4 कमरे मिल रहे हैं और आज भी खुदाई का काम लगातार जारी है। कितने और सबूत अभी मिलने बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए 4 से अब उन कमरों की संख्या 6 हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूरा स्पेस जो ओपन था, जिस पर अभी तक अतिक्रमण नहीं किया गया था, उस पर खुदाई का काम किया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्पेस है, लेकिन जितना भी ओपन इलाका है वो तकरीबन 210-220 वर्ग मीटर है। और आप तस्वीरों में देखेंगे सुबह तक जो खुदाई थी वो सफ़ेद ईंटें आपको नजर आ रही हैं, सिर्फ इतना था। लेकिन अब 2 जेसीबी बुलडोजर के जरिए जो आसपास का एरिया है उसको खोदा जा रहा है। और सबसे बड़ी चैलेंज अभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये है कि अंदर जो बावड़ी है उसको किसी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो, और उसी के चलते बहुत बारीकी से खुदाई हो रही है और उसके बाद मलबा जो है वो यहाँ से साफ तौर पर हट रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लोग भी हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, पुराना इतिहास है, आपको पता था कि यहाँ पर बावड़ी है? ना, हमें नहीं पता सर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के लोकल के ही हैं। है बहुत पुरानी, बहुत पुरानी है यहाँ पर। और ये किसी टाइम में यहाँ पर किन्नर लोग रहा करते थे, बंजारे लोग रहा करते थे, काफ़ी पुराने टाइम से है ये। पहले सब लक्ष्मणगंज के नाम से है ये, और अब यहाँ पर सारी मुस्लिम बस्ती होने के बाद ये सब घिर गया जगह। और उसके बराबर में एक मंदिर है जहाँ आना जाना हमारा लगातार रहता था, लेकिन अब सब ये सब इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। अतिक्रमण हो रहा है सर, यहाँ पे अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण हो गया, क्या कहेंगे? बावली थी यहाँ पर, आप लोग आते थे पहले यहाँ पे? क्या कहेंगे भाई साहब, बावली थी पहले आते थे? हमें पता नहीं कुछ। तो लोग अब बाहर से भी आ रहे हैं जिनको इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से संभल का जो पुराना इतिहास रहा है उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव करना है। और यही तस्वीरें हैं कि कई मंदिर जो हैं वो सालों, बिल्कुल, देखिए कई मंदिर हैं जो अब मिल रहे हैं और यही वजह है कि लोगों में भी खुशी का ठिकाना देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जतिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, ना सिर्फ संभल में, यानी कि सिर्फ संभल में ही सनातन के सबूत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखिए इस वक्त जो है जो सबूत मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सनातन के जो सबूत हैं उसे मिटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जौनपुर के कब्रिस्तान में विशाल शिवलिंग मिला है और इसे लेकर लोगों में खुशी का ठिकाना देखने को मिल रहा है। आगे आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, शिव जी केवल मंदिरों में ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बात करें और वहां एक कब्रिस्तान का जिक्र करें तो वहां पर भी एक विशाल शिवलिंग मिला है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि यहां पर एक वक्त पहले शिवलिंग की पूजा होती थी, लेकिन बाद में वहां कब्रिस्तान बना दिया गया और पूजा पाठ बंद कर दी गई। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में मंदिर और देवालय ढूंढे जा रहे हैं तो जौनपुर के एक कब्रिस्तान में अब शिवलिंग मिलने से सनातनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी इस बात की हो रही है कि जौनपुर में जो शिवलिंग मिला है वो काफी प्राचीन और सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। तो चिंता इस बात की है कि शिवलिंग कब्रिस्तान में मिला है, जिसका मतलब ये हुआ कि कब्रिस्तान में पहले शिव मंदिर रहा होगा, जिसे बाद में दबा दिया गया और वहाँ कब्रिस्तान बना दिया गया। अब पहले जो पीपल का पेड़ हुआ करता था, पीपल का पेड़ या जो भी पेड़ था उसके बगल में ही भगवान की प्रतिमा रखी जाती थी और वहाँ में पूजा होता था। पीपल का पेड़ जब बड़ा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुवैत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि आज कुवैत दौरे का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गार्ड ऑफ ऑनर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बस मुलाकात जो है कुवैत के अमीर से और क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी द्विपक्षीय वार्ता, और ये वार्ता कई मायनों में अहम है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कुवैत, यानी कि इसके जरिए पहल ये की जा रही है कि खाड़ी देशों के साथ संबंध अच्छे बने, और इसकी एक तस्वीर भी निकलकर कुवैत से सामने आ रही है। किया जा रहा है फ्रंट से भी और बैक से भी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि तकरीबन 150 साल पुरानी ये बावड़ी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अब आज यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन अतिक्रमण साफ तौर पर यहाँ पर किया गया। घर जितने भी बने हैं
ये जो भी इस बावड़ी की जमीन पर होंगे उन सभी घरों को नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर देगा। जो सड़क और जो अंदर जाने के रास्ते बने हैं वो सब मैप को एक तरीके से चेक किया जा रहा है और जो प्राचीन सभ्यता है बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दे रखे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि खुदाई किस तरीके से वहां पर हो रही है और सनातन के तमाम वहां पर सबूत भी मिलते हुए नजर आ रहा है। तो चंदौसी में खुदाई जारी है और बावड़ी भी मिल चुकी है, लेकिन इस बीच देखिए हमारे सहयोगी जतिन ने खास बातचीत की है डीएम राजेंद्र पेंसिया से। क्या कुछ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, आपको सुनवा देते हैं। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, चंदौसी में ये बावली, प्राचीन बावली मिली है, कैसे कवर हो गई सर? इतिहास है संभल का ये इतना पुराना, लेकिन आज हम देख रहे हैं खुदाई, क्योंकि हम खुद अंदर गए, बहुत प्राचीन जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जितनी भी प्राचीन धरोहर हैं वो हम सब की साझी विरासत है, कोई भी हो सबको उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। और जो बावली, तालाब, तीर्थ, कूप ये सब बनते थे, ये जल संरक्षण के एक बड़े स्रोत होते थे ताकि भविष्य में जलापूर्ति आसपास के क्षेत्र को की जा सके। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमित हुई, जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था वो 210 वर्ग मीटर रह गया। तो इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे और 3 तल की गहरी बावड़ी बताते हैं, कहते हैं कि 2 तल जो नीचे के हैं वो मार्बल के अभी देखे नहीं है, अभी केवल जो ईंटों वाला ऊपर का तल है उसी की सफाई चल रही है, उसी की खुदाई चल रही है। अतिक्रमण हटाएंगे सर।